बच्चों, मोस्ट वेलकम टू यू एंड ऑल। आई मीन टू से ऑल द वॉचर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट मेरा सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आज मैं कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बोलूँगा जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से बाहर होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वो अपने में बहुत ज़्यादा विस्तृत है। कहने का मतलब जितने भी टेंस हैं आपके सिंपल यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और सबों के 4 प्रकार, उन सबों में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना है। अगर आप सिर्फ यह लेकर चलेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बहुत सारे वाक्य जिसमें आपको ता है, ते है, ती है नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनता है। तो आज आप देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपके बोर्ड पर उसको समझाने के लिए दिखाया जा रहा है। ये सारे सेंटेंस जो हैं वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। आज के लेक्चर का मतलब ये होता है कि टुडे आई वांट टू पॉइंट आउट दैट देयर आर सो मेनी sentences in which you don't find ta, te, ti. Despite that, they come within the purview of simple present tense. In हिंदी मैं यह कहता हूँ कि प्रैक्टिकली आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ता है, ते है, ती है, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। उसका ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर ता है, ते है, ती है नहीं है तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। जैसे कि आप एक इसे फेमस गाना को कई बार सुने होंगे। अब देखिए, दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें हैं, जो भी स्पीच है, जो भी स्टेटमेंट है और जो वो किसी भी भाषा में है तो उसको इंग्लिश में बोला जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि किसी दूसरे भाषा में बोला जाएगा और वो उसका इंग्लिश नहीं होगा। ये अलग बात है कि उसकी इंग्लिश हमको बनाना नहीं जानते हों, उसकी इंग्लिश बनाना हम नहीं जानते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के वृहत रूप को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इंग्लिश में कहाँ तक है और कितना है। देखिए, एक फेमस गाना है, वो है हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगर आपको कहा जाए कि टर्न इट इनटू इंग्लिश, देन हाउ विल यू ट्रांसलेट इट, तब तुम कैसे ट्रांसलेट करोगे? इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, यू नो, यानी आप जानते हैं दैट यू हैव 3 टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड एवरी टेंस हैज गॉट 4 kinds.
Now you have to detect one. Now you have to come to the conclusion. अब आपको निष्कर्ष पे पहुंचना होगा कि ये जो 12 टेंस हैं उसमें से किस टेंस से इसका संबंध है और किस टेंस से इसे आसानी से बोला जा सकता है. तो वेरी सिंपल. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू. हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते. क्या मतलब हुआ? इन इंग्लिश आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर. हाउ मच. वेरी सिंपल. हाउ मच we love you. How much we love you. We don't know. We don't know. We don't know. मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. देखिए इसमें भी जो है ता है, ती है, नहीं है, लास्ट वर्ड है बिना. लेकिन अगर आप अपने खोपड़ी को लगाएंगे, इस पर ध्यान देंगे, इस पे गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा कि इसका इंग्लिश होगा बट कांट लिव विदाउट यू. बट कांट लिव लिव विदाउट यू. अगर पढ़ने में दिक्कत होती हो तो कोई बात नहीं है, आप इसका पीडीएफ हमसे मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा. इससे पता आपको चल गया होगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं वो जो है सिर्फ सिखाने के लिए है बच्चों को. जैसे कि जब बच्चे होते हैं तो उसको लकड़ी के गाड़ी पे या प्रेम पे चलना सिखाया जाता है. बस जब वो चलना सीख जाता है तो उसको मालूम होता है कि उसी पैर से पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल से भी चल सकते हैं, 4 व्हीलर भी चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं, पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं, नदी में भी जा सकते हैं, तैर भी सकते हैं. लाइकवाइज द इंग्लिश इज. उसको बेस मत समझिए. आपको इंग्लिश के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो आप सुनते हैं उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी होगी. तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में था. हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते. हाउ मच वी लव यू वी डोंट नो बट कांट लिव विदाउट यू. लाइकवाइज another sentence. You are going to see. Another sentence. You are going to see. यह माना मेरी जान मोहब्बत सदा है. यह माना मेरी जान मोहब्बत सदा है. अब now you should apply your brain and translate into English. So far as the simple present tense is concerned, I have told you it covers a vast ground of English so far as the tenses are concerned. मतलब ये कि ये जो 12 टेंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो छेकता है वो क्या है? यही सिंपल प्रेजेंट है. तो ये जो था यह माना मेरी जान मोहब्बत सदा है. अगर आप सिर्फ ये ग्रामर का ता है, ते है, ती है करते रहेंगे, योर होल लाइफ विल बी स्पेंट एंड यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक ए सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश. I am going to say you frankly being a teacher of English. मतलब ये कि उसी को बेसिक्स को, यानी कोई बच्चा सिर्फ ज़िंदगी भर प्राइम से चलता रहेगा तो वो क्या पहाड़ पर चढ़ जा पाएगा? नेवर. आपका जवाब होगा कभी नहीं. इसी तरह से इसके लिए क्या करना होगा? आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का को
कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है उस पर सोचना होगा। इसलिए मैं कुछ पुराने गानों को सेलेक्ट करके आया ये बताने के लिए। नाउ यू शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस से कितने प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। तो ये जो कहा है ये माना मेरी जा मोहब्बत सजा है, ये बिल्कुल सिंपल है। आई एक्सेप्ट माई डियर सोलमेट, लव इज पनिशेबल। You are going to see in this sentence there is only verb relating to simple present tense। कोई भी past form का verb नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये simple present tense है। उसके बाद देखिए कि कहते हैं मगर इसमें इतना मजा किस लिए है, बट why is there so much fun in it। एक बार आपने सीख लिया FUN फन, तो फन का मतलब मजा। इससे क्लियर हो गया कि बहुत सारे परिस्थिति हैं जिसमें वो ता ते ती वगैरह नहीं होगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए एक और सेंटेंस मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो है आपने सुना होगा कि चौदहवीं का चांद हो, कहीं पर ताते ती नहीं है, या आफताब हो। तो ये बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे पूरा टेंस पढ़ने के बाद कि इसमें तो ता है न ती है, यानी कि किसी भी फॉर्म में नहीं है टेंस के। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई योर स्किल, यू हैव टू अप्लाई योर स्किल एंड डिटेक्ट वन which is nearest to a particular tense, then you will find that it is related to simple present tense। तो क्या कहते हैं, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, इसका हो जाएगा बी इट द मून, बी इट द मून, और या फिर ये कह सकते हैं फुल मून, और द सन। इसका मतलब बी इट द मून और द सन, क्या मतलब हो गया कि ये चांद हो या सूरज हो, और फुल मून कह दीजिएगा तो चौदहवीं का चांद हो जाएगा। जो भी हो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वट एवर यू आर, बाय गॉड यू आर अनआंसरेबल। अनआंसरेबल का मतलब हुआ लाजवाब, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अनआंसरेबल वर्ड को ही डालें। आप प्राइसलेस भी कह सकते हैं, प्रेज वर्दी भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक्स ऑफ योर वर्ड्स, वट एवर यू हैव इन योर पोजिशन। अब ये देखिए थर्ड वन, ये थर्ड वन तो तीनों को हमने बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूलाबाजी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इससे अंग्रेजी सिर्फ जो है कुछ हद तक आप जान सकते हैं। इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, you have to go in deep and always thinks sentences or the written documents in form of any language, how will it be translated into English? Then you will have some gusts in the field of learning English। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। क्या मतलब हुआ, इन इंग्लिश इट टेक्स टायरलेस एफर्ट्स टू मेक ए वीडियो, एंड वेदर यू सब्सक्राइब और लाइक और शेयर इट, ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस सेंटेंस को भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा कि आप इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, ये सारी बातें आप पे डिपेंड्स करती है। थैंक्स विद दीज वर्ड्स।